हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज के एमसीक्यू हम प्रैक्टिस कर रहे थे क्लास 3 से लेके 10 तक। बिहार में दोस्तों कहीं कोई भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेस्ड है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर। ये क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है ना। जैसे आप देख रहे होंगे कक्षा 9 में एनसीईआरटी एससीईआरटी यहाँ पे लिखा हुआ है। जितने भी अध्याय हैं दोस्तों, देखो कितने सारे टॉपिक हैं। इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक रहेंगे। हिंदी में कहेंगे इनको अध्याय 1 में से। जो दोस्तों इस अध्याय 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उससे जो क्वेश्चन बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि 5 क्वेश्चन है, मान लो 6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन उठा लिए, 2 उठा लिए। इस तरह से हम कवर करेंगे जो विगत परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी से। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है कक्षा 9 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी साइंस। अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे कौन से में कोई अवस्था नहीं है, ये है जेल। जेल की कोई अवस्था में नहीं आता। ठीक है, मूल अवस्था नहीं है ये। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी कम होती है। दोस्तों कण के बीच की दूरी होती है सॉलिड में। ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज सॉलिड, मतलब कि ठोस। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 3, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। तो आप ध्यान रखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, समांगी। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, समांगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है। कौन सा है जो मिश्र धातु में नहीं आएगा। मिश्र धातु वो होता है जो दो धातु या धातुओं को, ठीक है, मिलाकर बनाते हैं, वो होगा मिश्रण। कांच सा मिश्रण होता है, पीतल भी होता है, स्टील भी होता है, लेकिन आयरन नहीं आएगा इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु त्रिज्या का आकार होता है। परमाणु त्रिज्या का आकार होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे परमाणु त्रिज्या का आकार होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नैनोमीटर में। जो न्यूक्लियस रेडियस होती है दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, न्यूक्लियस रेडियस बोलते हैं, नाभिक की त्रिज्या। और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁵ -15। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन तत्व एक परमाणविक है। मतलब कि एक परमाणविक मतलब दोस्तों एक ही एटम होता है जिसमें, जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, O3 की फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है। तो ये एकल पाया जाता है आर्गन। ठीक है, आर्गन माना जाता है, नॉन रिएक्टिव गैस। ये मिलता है ग्रुप 18 में पीरियोडिक टेबल के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, आर्गन। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा कण डैश कण होते हैं दोस्तों। ठीक है, अल्फा कण डैश कण होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अल्फा कण ये होते हैं द्वि आवेशित। अल्फा कणों में क्या होता है, ध्यान रखना आपको, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु में सभी कक्षा की ऊर्जा डैश होती है। परमाणु में सभी कक्षा की ऊर्जा, यहाँ पे राइट आंसर होगा अलग अलग होती है। ठीक है ना, ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या कोशिका का
भाग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या कोशिका का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन ये दोस्तों रॉन्ग है। यहाँ पे होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का भाग है। तो ध्यान रखेंगे सभी के सभी तीन भाग होते हैं कोशिका के। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी 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 संरचनाएं पाई जाती हैं, और केंद्रक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, आपको ध्यान रखना है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 2। पौधों में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होता है। पौधों में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होता है। तो इस उत्तक का नाम आपको बताना है, इसे बोलते हैं, ध्यान रखना है, जो पौधों को लचीलापन देता है, इसे बोलते हैं कोलिन काइमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सतुल कोणोत्तक। क्वेश्चन नंबर 5। जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं, जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरेकाइमा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अध्याय 7, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव है, इनमें से कौन सा है जिसमें बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिका होती हैं, या बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, बहुकोशिकीय है। तो इनमें से है, राइट आंसर होगा इसका, दैट इज स्पाइरोकोर, स्पाइरोगाइरा। ये क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण नहीं है। आर्थ्रोपोडा में दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र पूरे प्रकार का होता है। इनमें से हम कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, केचुआ। बाकी सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आएंगे, तितली, मक्खी, मकड़ी, ठीक है, जैसे झींगा, बिच्छू, खान खजूरा, घरेलू मक्खी, ये सारे किसमें आते हैं दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में। केंचुआ नहीं आएगा। अध्याय 8, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु का एक रेखा में चलना किस गति का दोस्तों उदाहरण है। तो ये उदाहरण होगा, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक रेखीय गति। एक रेखीय गति मतलब कि कह सकते हैं लीनियर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 5। त्वरण की इकाई है, त्वरण दोस्तों यहाँ पे कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो इकाई होती है, ये होती है, ठीक है, राइट आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी बाय चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब मीटर, ये टी का मतलब टाइम सेकंड का स्क्वायर है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। अध्याय 9, क्वेश्चन नंबर 2। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है दोस्तों। जो गति का सेकंड लॉ ऑफ मोशन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन किससे संबंधित है, गति का दूसरा नियम संबंधित है संवेग से। ठीक है, सेकंड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 5। बंदूक का प्रत्यक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे ये लॉ है न्यूटन का थर्ड लॉ, मतलब एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब गति दोस्तों बंदूक चलाई जाएगी तो पीछे भी उतनी फोर्स लगेगी, जो एक्शन आगे होगा तो वहां पे पीछे भी उतनी क्या होगी, रिएक्शन भी पीछे उतनी होगी। तो यहाँ पे काम ये कहता है थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन या गति का तृतीय नियम। अध्याय 10, क्वेश्चन नंबर 2। गुरुत्वार गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया।
लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल किसने दिया था? तो यहाँ पे इनका नाम था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है दोस्तों? जी की जो वैल्यू होती है ये आपको याद रखना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 11, क्वेश्चन नंबर 2, कर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। कर्षण बल के द्वारा दोस्तों जो किया गया कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये होता है हमेशा नेगेटिव। राइट आंसर होगा ऑप्शन ऋणात्मक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्योंकि ध्यान रखिए जब वस्तु को किसी अक्ष सतह पर रखा जाता है और एक बल द्वारा लागू किया जाता है तो यह तब तक नहीं चलेगा जब तक कि जो दोस्तों कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन है उस पर बल को पार नहीं करेगा। एक फ्रिक्शन अपने आप में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, उससे ज्यादा तो बल आपको चाहिए ही चाहिएगा किसी भी वस्तु को कह सकते हैं, किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का एसआई मात्रक है दोस्तों। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होगा ये होगा केजी मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर। और ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आया कैसे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ये होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो एम मास हो गया, केजी हो गई। ठीक है, जब चेंज करेंगे वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी का होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और टाइम को डिस्टेंस को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी होगा तो उसका स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम का दोस्तों सेकंड की -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 12, क्वेश्चन नंबर 2, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या कहलाती है। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या दोस्तों कहलाती है, उसे बोलते हैं आवर्ती, मतलब की फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, तवनी का वेग v, आवर्ती v और तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तो संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है v बाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है v बाई लैम्डा। ये कह सकते हैं स्पीड क्या होती है दोस्तों? स्पीड होती है हमेशा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा किसी वस्तु का जो वेग है, स्पीड क्या होगी हमेशा फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई लैम्डा, मतलब की वेवलेंथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अध्याय 13, क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरिया से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा रोग है दोस्तों इनमें से जो बैक्टीरिया से नहीं होता? ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा जो बैक्टीरिया से नहीं होता? टाइफाइड होता है, चेरो एंथ्रेक्स। खांसी जुकाम दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है, ये क्या है? एक वायरल डिसीज है ये। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। पिछला क्वेश्चन में ये बता ये किस, ये वायरल डिसीज है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी सारी सारी क्या है, बैक्टीरिया से होती है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से देखो संक्रमित पेयजल, ध्यान रखेंगे हेपेटाइटिस बीमारी है जो, ये संक्रामक रक्त व शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से हो सकती है या होती है। जैसे कि संक्रमित इंफेक्टेड मां से उसके बच्चे को हो सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है हेपेटाइटिस। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है इनमें से? हेपेटाइटिस। अध्याय 14,
क्वेश्चन नंबर 2, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये पाए जाते हैं पत्थर में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, लाइकेन जैसे कि पेड़ के तनों में, दीवारों, चट्टानों, ठीक है, इस तरह की जगह पे पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सीएफसी गैस किसे प्रभावित करता है दोस्तों? सीएफसी गैस मतलब कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस किसे प्रभावित करता है? तो ये करता है, ध्यान रखेंगे, ये ओजोन को खत्म कर दिया है, O3 को। ठीक है, हवा में ये किसको खत्म करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन को। अध्याय 15, क्वेश्चन नंबर 2, फल सब्जियों के विकास का अध्ययन कहलाता है? फल सब्जियों के विकास का अध्ययन कहलाता है, तो दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5, ईडीबी क्या है? ईडीबी दोस्तों, ये है, ध्यान रखेंगे, इथिलीन डाई ब्रोमाइड। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, क्या है ये? कार्बनिक यौगिक है। कहता है उर्वरक, हार्मोन, कीटनाशक, तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।